आज का मेरा विशेष ऑडियो मेरे भाई ट्रेंड एसटीसी, बीएड और डीएलएड इन साथियों के लिए मैं स्पष्ट कह दूं, मित्रों, आपका हरामखोर दल्ला पिछले दिनों से आपको एक माह से गुमराह कर रहा है। और साथियों, ये बीपीएड सीपीएड वाले कुछ जो लोग हैं उनसे दलाली करके और आपकी लेटर पैड के माध्यम से राजस्थान के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ओएसडी से गुमराह करवा करके आपके आदेश को रोकवा दिया। साथियों, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। और कुछ जिला अध्यक्ष जो इस स्वयंभू नकारे के पिट्ठू बने हुए हैं, उनका स्थायीकरण और ऑर्डर की कोई बात नहीं है। उनको केवल और केवल पद प्रतिष्ठा चाहिए। इस प्रकार के जो कुछ जिला अध्यक्ष है उनको सशक्त रूप से जब तक आप लोग उनके पद से मुक्त नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला साथियों नहीं है। साथियों, आज मुद्दा स्थायीकरण का होना चाहिए था, परंतु आप साथियों का 16,900 का जो ऑर्डर था उसको भी रोकवा दिया। वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी और ये हरामखोर बार बार पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को गुमराह कर रहा है, गंदगी कर रहा है और कह रहा है ये फाइल प्रोसीज के तहत वापस गई है। जब वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद में कोई प्रोसीज में फाइल जाती है क्या? और ये पिछले लंबे समय से एक जयपुर का नारद, जमुआ रामगढ़ का नारद और एक 58 वर्षीय अलवर का गंडू पिछले दिन सचिवालय में घूम करके अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। और वो दोनों एक एक मठाधीश से बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में 16,000 जो ट्रेंड भाई बहन है वो यदि किसी प्रकार से राजस्थान के संतरी और राजस्थान के मंत्री या राजस्थान की सरकार पर दबाव नहीं बनाते हैं तब तक आपके ऑर्डर में विलंब होगा। और साथियों, आपने देखा होगा एडॉप्टेशन के अंदर पूरा 1 साल लगा है, पिछले अप्रैल से लेकर के वर्तमान तक, आज तक आपका एडॉप्टेशन नहीं हुआ है। तो स्थायीकरण कितना समय लगेगा? और आपका ये नकारा स्वयंभू कह रहा है किसी प्रकार के आंदोलन की जरूरत नहीं है। आंदोलन की जरूरत कैसे नहीं है? आपने क्या दिला दिया सरकार से? हमारी इच्छा केवल और केवल स्थायीकरण और नियमितीकरण की बात थी, परंतु साथियों पिछले 1 साल से यह संविदा के सेवा नियम ला करके पूरे राजस्थान के लोगों का गला रुदवा दिया और पूरे संगठन को किसी ऐसे व्यक्ति के गिरवी रख दिया। अब उसके बिना इसका मुंह नहीं खुलता है और उसका इंतजार कर रहा है, वो आएगा, ये आएगा। लोगों से दलाली कर ली और हमारा ऑर्डर आज लगभग 1 महीने से नहीं हुआ। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आज पूरे राजस्थान के तमाम लोग ग्रुपों के अंदर इसके पिट्ठू बने हुए, दबू बने हुए हैं और उनकी औकात नहीं है कि बोल करके उससे इस प्रकार के नकारे को 2 शब्द कह दे। ये बार बार लाइव आकर के लोगों को गुमराह कर रहा है। जब तक इस प्रकार की गंदगी को आप समाप्त नहीं करोगे तब तक आपके पांव कटते रहेंगे। ये बढ़िया तरीके से सुन ले। और पिछले 14 साल से ये लोग नकारे जो आपके पांव काट रहे हैं और इन्होंने प्रत्येक भर्ती को रद्द करवाया क्योंकि उसमें उनका चयन नहीं हो रहा था। आज इनको पता लग गया तो ये फटाक से जाकर के अधिकारियों को गुमराह करके आ गए। पूरी वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी और मात्र है आपका ऑर्डर बकाया था और उस ऑर्डर को रुकवा दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? परंतु आप लोगों की सोचने की क्षमता नहीं है। और जब तक आप जो ट्रेंड 16,000 लोग खड़े नहीं होकर के और राजस्थान के सरकार के शिक्षा मंत्री पर जब तक दबाव नहीं बनाओगे और उनके निवास का घेराव नहीं करोगे तब तक और विलंब होगा। और सरकार के 2-3 महीने रहे हैं और इस प्रकार के अमूल्य समय के अंदर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया तो आपको मात्र और मात्र इस संविदा के सेवा नियम से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी कह दिया और आज भी खुले शब्दों में कह रहा हूं। साथियों, ये बड़ी हद हो गई है हरामखोरी की। कई बार चाहे शहीद स्मारक की दलाली कहो, बीकानेर की दलाली कहो, और ये दलाली से ऊपर नहीं उठ रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है और एक जातीय जहर घोल करके पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जमात खड़ी कर दी है जो पूरे राजस्थान के अंदर गंदगी पैदा हो रही है। मैं तमाम आम लोगों को स्पष्ट करना चाह रहा हूं, इस प्रकार के ये जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं और इस प्रकार के नारद लोगों को तैयार करते हैं तो उनके तुरंत प्रभाव से उनका सफाया हो।
और प्रत्येक जिले के अंदर वास्तविक कोई भी एक ही व्यक्ति हो और हर जिले के अंदर उसकी जिम्मेवारी हो और उस जिम्मेवारी के तहत किसी भी तरीके से अपन को कदम लेना पड़े, उसके लिए आप तमाम साथियों को अब जागने का समय है और जागना होगा। नहीं तो ये लोग आपके पांव कटवा देंगे और फिर आपके पास कोई एजेंडा नहीं होगा और आपके जीवन के साथ जो कुठारा घात साबित होगा और आपके हृदय के अंदर इन नकारों की एक एक गंदगी आपके ताबूत के अंदर कील साबित होगी। यह प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा और आप तुरंत प्रभाव से, मैं आपको खुला कह रहा हूं, तुरंत प्रभाव से आप शिक्षा मंत्री जी के निवास का घेराव कीजिए और उन पर दबाव बनाइए। ये कौन सी फाइल चल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और 5 मार्च को जो घोषणा हुई है और वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है और शिक्षा विभाग वो ऑर्डर जारी करें। बाद में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और साथियों, ये आपको गुमराह कर रहा है पिट्ठू शवंभू, आपको गुमराह कर रहा है, ये मैं खुला कह रहा हूं, क्योंकि उसकी तो केवल और केवल गंदगी से अपना जीवन चलाना चाह रहा है। साथियों, नहीं जाने कितने राशि इसने इकट्ठी कर ली और जहां भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो वहां ये जाकर के टपक जाता है। साथियों, इसकी हरामी की गंदगी की वजह से ये कई बार कह रहा है कि मैं जयपुर आ रहा हूं, उस जगह आ रहा हूं, और आज तक इसने दिलचस्पी के साथ में इस जो आपके ऑर्डर के लिए प्रयास नहीं किया। जब इसके पांव कट रहे थे ये जयपुर में जाकर के बीकानेर जाकर के बैठ गया था और जब इसके साथियों के पांव कट रहे थे जिन्होंने इसको समूह बनाने के लिए सहयोग किया था, उनके लिए ये खड़ा हो गया और इसने टेंट गाड़ दिए। परंतु आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हो और ये 58 और 59 साल के जिनकी डिग्रियों में कोई दम नहीं है और वो लोग बार बार आपको गुमराह करके आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप लोगों ने ये समझने का प्रयास नहीं किया। तो इसमें चाहे ट्रेंड हो और चाहे अनट्रेंड हो, आपको केवल और केवल 10,400 और 16,900 संतुष्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगों को स्थायीकरण के लिए बहुत बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा और जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जय संगठन, धन्यवाद।